आराध्य के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित श्रावक श्राविकाएं, आज हमारा निर्धारित विषय है रंगों का तन मन पर प्रभाव। रंग हमारे व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, स्वभाव और मनस्थिति, इन सब को प्रभावित करते हैं। कहना चाहिए रंग आज की तनावपूर्ण भाग दौड़े भरी जिंदगी में मन को सुकून देने वाला होता है। रंग में छिपे हुए रहस्यों को खोजा गया है, जाना गया है, समझा गया है और उसमें कहना चाहिए विज्ञान भी इसको स्वीकार करता है। आज का साइंटिस्ट मानता है प्रकाश का 49वां प्रकंपन है, वह कलर है, वह रंग है और उससे हम प्रभावित होते हैं। अब रंग का जहां तक प्रश्न है, अलग अलग धारणाएं अलग अलग रही हैं। कुछ मानते हैं, अपने जैन धर्म में 5 रंग माने हैं। चक्षु इंद्रिय का विषय है वर्ण और वे 5 प्रकार के हैं। वहीं हमारे जैन धर्म में 6 लेश्याओं का उल्लेख मिलता है, जो एकदम कलर के साथ में जुड़ी हुई है। वहीं ये मानते हैं कि मूल में है वो 3 ही कलर है। 3 कलर है कि लाल, पीला और नीला। ये कहना चाहिए प्राइमरी कलर इनको माना गया है और सेकेंडरी कलर में दूसरे इनमें 2 कलर मिलाकर एक रंग मिलाकर के और जो तैयार होता है तो उसे सेकेंडरी कलर है, वह माना जाता है। तो ये कलर है, ये हमें बहुत प्रभावित करते हैं और कलर के आधार पर आज पूरी रंग चिकित्सा है, वह चल रही है। रंग चिकित्सा भी चलती है और रत्न चिकित्सा भी है, वह चलती है। एक भाई बहुत बीमार हो गया और उपचार करने पर भी वह स्वस्थ नहीं हो रहा था। डॉक्टर टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग में कुछ नहीं आता है। आखिर में एक रत्न चिकित्सक और कलर थेरापिस्ट है, वह आया। उसने उसको देखा और कहा, आपने हाथ की अंगुली में जो नगीना पहन रखा है, इसको निकाल दो और इसको अपने आसपास ही मत रखो, दूर कर और देखना तुम ठीक हो जाओगे। उसको निकाला और कुछ समय के बाद वह अपने आप स्वस्थ हो गया। देखिए किस तरह से प्रभाव पड़ता है। शोभाचंद जी बेंगाणी थे बीदासर के और कहना चाहिए बहुत ही वे अपने श्रावक जीवन में बहुत ही पवित्र थे और ऐसा माना जाता है कि शोभाचंद जी बेंगाणी को वैसे आभास होता था, वो चीजें पहले ही बता देते थे और इतना लोगों में था, वे अपने धुले हुए वस्त्र कपड़े हैं
उनको बाहर नहीं सुखा सकते थे, लोग उतार कर ले जाते। हाँ, कोई उनको इलाज में काम लेता, कोई कुछ लेता कि शोभा चंद जी का पहना हुआ कपड़ा है, इतने प्रभावी थे। एक बार उन्होंने एक डायमंड खरीदा और काफी कीमती था, बहुमूल्य था। बाद में मालूम पड़ा कि इस हीरे के अंदर में, डायमंड में, एक बहुत जबरदस्त काली झाई है और यह किसी भी हालत में अच्छा नहीं है। उन्होंने उसी समय उस इतने बड़े हीरे को कहा कि इसको कुएं में डाल दो, ये किसी के भी काम का नहीं है। उन्होंने ये नहीं सोचा इसकी कीमत लाख रुपये, 2 लाख रुपये मैंने खरीदा है तो ऐसे कैसे फेंक दूं। तो कलर है, रंग है, वह हमारे मन, मस्तिष्क के स्वास्थ्य, पर्सनालिटी और व्यक्तित्व, इन सब को प्रभावित करती है और उनसे हम प्रभावित भी होते हैं। अपेक्षा है कि कब कौन सा कलर है वह यूज में लिया जाए। इसका अपना एक विज्ञान है और इसका अपना एक साइंस है। मैं कोरोना काल में चिकमंगलूर में था। बहुत ठंडा शहर है चिकमंगलूर, चारों ओर हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वहां एक युवक परिचय में आया और बहुत जोरदार था वो। कई चीजें थी जो अपने चक्र हैं, अपने प्रेक्षा ध्यान में चैतन्य केंद्र माने हैं और योग की भाषा में चक्र मानते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान आदि आदि है, आनंद केंद्र, ये सारे जितने भी चक्र हैं। तो उसके पास एक तरीका था कि आपके चक्र और उसके कलर हैं वो आपके पॉजिटिव चल रहे हैं या नेगेटिव चल रहे हैं, उसके आधार पर वह बहुत सारी चीजें बता देता। उसको नॉलेज था। तो कई बार सेवा करने आता था और वास्तु का भी अच्छा जानकार था। तो उसने एक चीज बताई वास्तु के साथ कि मैं घरों में जाता हूं और कुछ नहीं करता, केवल कलर चेंज कराता हूं, रंग है ये चेंज कराता हूं और मेरे को मालूम पड़ जाता है कि इस घर की ये परिस्थिति है तो ये कलर यहां पर नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है और उसका उपचार करने के बाद धीरे धीरे है वह ठीक हो जाता है। तो कलर है, रंग है, वे बहुत ही प्रभावी होती हैं और हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ती हैं। अब थोड़ा सा मैं इसका विवेचन करता हूं। हमारे जैन धर्म में कहना चाहिए कि 2 प्रकार से माना गया है, एक प्रशस्त रंग और एक अप्रशस्त रंग। कहना चाहिए जिनका अप्रशस्त रंग जितना ज्यादा होगा वह व्यक्ति उतना ही हिंसक होगा, वह उतना ही क्रूर होगा, वह उतना ही कहना चाहिए अन्य दुर्गुण है उसके जीवन में होंगे। और जिसके शरीर में या पहने हुए वस्त्रों में प्रशस्त रंग है, अच्छे रंग हैं, तो उसका अपना प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि एक बार सोवियत में, रशिया में स्कूल के बच्चे बहुत उदंड हो गए और वे कंट्रोल में ही नहीं हो रहे थे, अनकंट्रोल हो चुके थे। टीचर कितना भी उन्हें समझाए या मारपीट करे नहीं हो रहा। स्टाफ परेशान, टीचर परेशान। आखिर में वहां पर एक कलर थेरापिस्ट आया और उसने कहा ये क्या,
ये बच्चों का जहां आप पढ़ाते हैं उस सारे रूम का कलर सारे का सारा लाल कलर है। जहां पर्दे लगे हुए हैं वे भी लाल कलर के हैं कि लाल कलर तो गर्म होता है और बच्चों में गुस्सा उत्तेजना बढ़ रही है, इस कलर को चेंज करो। उसको चेंज किया और बच्चे हैं स्वतः शांत हो गए। ऐसे अमेरिका में बाल अपराधी बहुत होते हैं, तो इंडिया में भी होने लग गए। और उन बाल अपराधियों को जब वे जेल में जेलर आदि को ज्यादा परेशान करते, तो कहते उनको पकड़ करके और गुलाबी रंग के रूम में ले जाते, पिंक कलर में। वहां 10, 20, 25 मिनट जाते ही उनकी जो गर्माहट थी वह शांत हो जाती। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं कि जिसे रंगों का चमत्कार या रंगों की दुनिया को देखा जा सकता है। हमारे शरीर के भी जितने भी अवयव हैं उन सब का अपना अपना अलग अलग कलर होता है। गर्दन का है, सिर का है, फेफड़ों का है, अपने आमाशय, पक्वाशय, धड़, बाजू, इन सब के एक डॉक्टर होता है, उसे सब मालूम होता है कि ये कौन कौन से कलर की हैं और उसके आधार पर उनका कहना चाहिए वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से और उपचार किया जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रंग है वे हमें भावुत ही प्रभावित करते हैं। और जैन दर्शन का लेस्या है 6 लेस्या, जिसमें 3 प्रशस्त है, 3 अप्रशस्त है। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या और कापोत लेस्या, ये अप्रशस्त है। और आगे की 3 लेस्याएं हैं, ये प्रशस्त लेस्या है। और इनका बहुत बड़ा विवेचन उपलब्ध होता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इसके ऊपर बहुत कार्य किया है, बहुत लिखा है और उनकी पुस्तकों में रंगों के बारे में मिलता है। और एक तो पूरा ही बुक है आभा मंडल, कि हमारा ओरा है, आभा मंडल है, वह किस तरह से हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उसके पीछे उसमें कौन कौन से कलर होते हैं और उनका क्या इफेक्ट होता है। तो ये कलर एक एक करके देखा जाए तो इनका प्रभाव है। एक सुहागिन बहन है, वह सुहागिन बहन लाल बिंदु यहाँ लगाती है, बिंदी लगाती है। क्यों लगाती है? बहनें लगाती है ना, यहाँ पर, यहाँ बहनों को है लाल, लाल कलर किया, और कोई कलर की लगाए मेरे को पता नहीं, कि यह हमारी मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? मास्टर ग्रंथि, हाँ हाँ, आज्ञा चक्र कहें, और हम ग्रंथियों में इसको कहेंगे तो ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, वह उससे सक्रिय रहती है उस कलर से। और उस औरत में वह कमनीयता है औरत की, वह बरकरार रहती है। तो हमारे प्राचीन काल में रंगों का बहुत रहा है। वही स्त्री यदि विधवा हो जाती है तो बिंदी नहीं लगाती। क्यों नहीं लगाती? उसके पीछे इफेक्ट है कि उसमें वो भावनाएं नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए विधान है कि चंदन, आप लोग जाते हैं ना मंदिर में तो केसर चंदन का तिलक लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? कि वो यहाँ के हमारी ग्रंथि को शीतलता देने वाला है, हमारी शरीर की उष्मा है उसको वो शांत करने वाला है। एक हिंदुस्तान में एक पद्धति रही है, यहाँ इनको स्वास्थ्य के बारे में या और कुछ बताएंगे लोग नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के लोग इनको कोई भी संत है, कोई भी ग्रंथ है, एक धर्म की स्टाम्प लगा देंगे ना तो ये काम करो धर्म होगा, सब करने लग जाएंगे। हाँ, कि मंदिर जाना है तिलक लगाना है, क्यों लगाना है ये पता नहीं है,
मेरे को याद आ गया, गुरु नानक देव नदी में स्नान कर रहे थे। पंजाब में जब पूरा पंजाब था 5 नदियां थी, झेलम, कृष्णा आदि। तो गर्मी का मौसम था और सुबह सुबह गुरु नानक ने देखा लोग स्नान कर रहे हैं और स्नान के बाद में वो सूरज को क्या दे रहे हैं? तर्पण दे रहे हैं। जिधर सूरज था तो उस दिशा में तर्पण करते हैं ना। तो गुरु नानक ने क्या किया, उस दिशा में न कर उल्टी दिशा में तर्पण करना शुरू कर दिया। तो 2-4 भाइयों ने देखा और देखा कि ये क्या, उल्टी दिशा में तर्पण कर रहा है। सारे तो पूरब में कर रहे हैं सूरज की ओर, और ये उल्टा क्यों कर रहा है? उन्हें 1-2 आदमियों ने आकर टोका भी, लेकिन उन्होंने गुरु नानक देव जी ने सुनी अनसुनी कर दी। ऐसे करते वहां 15, 20, 25, 50 जने इकट्ठे हो गए। तब गुरु नानक देव ने उनकी ओर ध्यान दिया कि क्या बात। तो उन्होंने कहा, अरे भले आदमी, तुमको मालूम नहीं तर्पण किधर किया जाता है? इतने सारे लोग कर रहे हैं तो उनकी देखा देखी नकल कर लेता। नकल तो कर सकता था, सारे इधर कर रहे, मैं भी इधर कर। तब गुरु नानक देव ने सबसे पूछा कि आप इधर तर्पण क्यों कर रहे हो, इधर क्यों कर रहे हो? तो वो बोले कि सूरज भगवान को ठंडा कर रहे हैं। कहा, अच्छा सूरज भगवान को ठंडा कर रहे हो? तो गर्मी के मौसम है, बारिश हुई नहीं है, तो मैं जिधर तर्पण कर रहा था उधर मेरा खेत है, मैंने सोचा यहां से पानी छोड़ू, मेरे खेत तक पहुंच जाएगा। लोगों ने कहा, अरे पागल है क्या, ऐसे कोई पानी पहुंचता है? यहाँ का पानी तो यही क्या यही रह जाता है, पानी पहुंचता है क्या वहां? कहा नहीं पहुंचता। कहा नहीं, तो यहां से सूरज भगवान कितनी दूर है? यहां से कितनी दूर है सूरज भगवान? तो वो ठंडा कैसे होंगे? यदि वो ठंडा हो सकते हैं तो ये पानी मेरे खेत में भी पहुंच सकता है। लोगों ने कहा, अरे ये तो हाँ जानबूझकर नहीं कर रहा है, बड़ा गहरी बात है। गुरु नानक ने उन्हें समझाया कि रे बंधुओं, ऐसी बात नहीं है। तर्पण के पीछे का जो रहस्य है, विज्ञान है, उसे समझो। एक्चुअल तो उसका है रहस्य है, अपनी जो ये आंखें हैं इनके ऊपर से पानी को छोड़ा जाता है, और जो बाल सूर्य होता है जिसमें एकदम सूर्य निकल ही रहा है, उस पानी की धार में से सूर्य को देखने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। अब आंखों की रोशनी तो कौन बढ़ाएगा? यहाँ धर्म की स्टैंप लगा दी, सारे कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है दुनिया में, धर्म के नाम पर इन्हें कुछ भी करा लिया जाए। तो हमारा जो रंग है, रंगों की प्रकृति को हम समझें। जैसे नीला रंग है, नीला रंग यह ठंडा रंग है, और हमारा नाड़ी संस्थान है उसको सक्रिय रखने वाला है, और इसका स्थान यहां माना गया है विशुद्धि केंद्र। विशुद्धि केंद्र माना है, और यहां पर कहना चाहिए नीले रंग के परमाणुओं का सतत प्रयोग और अभ्यास करने से आपके स्वभाव में सौम्यता है, शांति है, वह आपको उपलब्ध होगी। जिन बच्चों में चंचलता है, स्थिरता का अभाव है, उन्हें यहाँ पर प्रयोग किया जाए, कराया जाए या उन्हें समझाया जाए तो वे समझ सकती हैं। ऐसे नीला रंग दार्शनिक स्वभाव का भी होता है, और वह गर्मी की अपेक्षा सर्दियों का, उसको सर्दी का मौसम है वह उसको अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हरा रंग है। हरा रंग आपस में बैलेंस रखने वाला है। इसके ऊपर बहुत कार्य हुआ है कि यह न गर्म है और न ठंडा है, संतुलन को प्रदान करने वाला है, साथ में उत्साह जगाता है,
स्थिरता लाता है। और इसके जिसके शरीर में बहुलता होती है तो वह स्वाभिमानी लक्षण का व्यक्ति होगा। उसके स्वाभिमान के ऊपर के साथ वो समझौता नहीं करेगा। अपने स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए वह जागरूक रहेगा और इससे मानसिक बीमारियां हैं उससे भी व्यक्ति बच सकता है। तो ये एक एक कलर का विस्तार से बताया जाए। काला कलर है, काला कलर के दोनों इफेक्ट होते हैं। काला कलर असीम माना गया है और इसके रंग गहरा होता है, सक्रिय होता है और स्थायी होता है। यह एक सीमा तक तो अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा काले रंग का प्रयोग करना है वह विशेष करके लेडीज के लिए अच्छा नहीं माना गया है। एक पुराना युग था जिस समय में स्वागिन स्त्रियां या जिनकी शादियां नहीं हुई है, होने की तैयारी में है, इन लड़कियों को काले कपड़े नहीं पहनाए जाते थे। पुरानी बहनों को पता होगा, लेकिन आज जमाना बदल गया है। यहां तक आता है काले वस्त्र और काला खाना दोनों ही नहीं खाना चाहिए उन लोगों को। और आज काला और नीला रंग ही आज की, बुरा तो कोई मत मानना, मैं देखता हूं मन में भी आता है लेकिन कहता नहीं हूं, अवसर नहीं होता है। आज अवसर था रंग के साथ में, तो ये काले रंग का प्रयोग है वह नहीं, ज्यादा नहीं करना चाहिए। सफेद रंग है वह सौम्यता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। वह कहना चाहिए साधार्मिकता को बढ़ाने वाला है। और उपासकों के लिए, जो प्रभु की उपासना करते हैं, धार्मिक है, उनके लिए सफेद कलर है वह सर्वोत्तम माना गया है। ऐसे ही अन्य सारे रंग हैं, चाहे बैंगनी कलर है, अन्य कलर है, इन सारे कलरों के बारे में, एक एक कलर के बारे में यदि बताया जाए तो बहुत ही विस्तार पूर्वक इनकी व्याख्याएं की जा सकती है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो ये रंग चिकित्सा या रंग हमें प्रभावित करती है, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, हमारे स्वभाव को प्रभावित करते हैं, हमारी मन स्थिति आदि है वह सारे के सारे रंग से प्रभावित है। तो इसलिए इस विषय को कभी एक एक रंग को कभी मौका होगा और विस्तार से समझाया जाएगा। और जो थोड़ा बहुत प्राकृतिक चिकित्सा में, योगा में या ध्यान आदि में रुचि रखते हैं, उनको ये मालूम भी होगा कि रंग के द्वारा हमारे मन और मस्तिष्क को कैसे विचारों को बदला जाता है और किस तरह से वे हमें प्रभावित करते हैं।